शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे सवारी वाले व्यक्तियों के आहार से संबंधित। जब हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर होती है तब हमें उनकी कृपा सवारी रूप में प्राप्त होती है। इष्ट की सवारी प्राप्त होना अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि ऐसे ही आपको इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है। उसके लिए हो सकता है आपने बहुत परिश्रम किया हो, या फिर आपके पिछले जन्मों के पुण्य के कारण भी आपको इष्ट की कृपा सवारी रूप में प्राप्त होती है। और जब ये कृपा हमें सवारी रूप में मिलती है तो हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। बहुत से नियमों का पालन हमें करना होता है। आज हम इन्हीं से संबंधित चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक निवेदन। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्यूआर कोड से 251 रुपये पे करके मुझसे बात भी की जा सकती है। अब ऐसे बच्चे जिन्हें आध्यात्मिक चर्चा करनी है या तो घर की किसी परेशानी से संबंधित कोई राय लेनी है, तो वो बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 251 रुपये क्यूआर कोड से पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। समय रहेगा 2 से 4 के मध्य का। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि सवारी वाले व्यक्ति मांसाहार कर सकते हैं या नहीं। सवारी वाले व्यक्तियों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो भी ऊर्जा उनके शरीर में आ रही है, चाहे वो किसी भी देवी या देव की ऊर्जा है, माँ काली, भैरवनाथ, माँ दुर्गा या बजरंग बली जी की ऊर्जा है, या कोई किसी ग्रामीण देवी या देवता की ही ऊर्जा क्यों ना है, जब भी कोई दैवीय ऊर्जा किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो उन्हें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। उनमें से ही आचार, व्यवहार और आहार के नियम भी आते हैं, क्योंकि दैवीय ऊर्जा सदैव पवित्र स्थान पर ही निवास करती है। ये बात हम सभी जानते हैं। पवित्र स्थान पर ही दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो रहती हैं। तो आपको अपने शरीर को भी दैवीय ऊर्जा के निवास के लायक बनाना है, क्योंकि उस दैवीय ऊर्जा का निवास स्थान अब आपका शरीर है। तो हमें पवित्र बनाना पड़ता है अपने शरीर को। शरीर को शुद्ध स्वच्छ रखकर ही हम किसी भी दैवीय ऊर्जा के रहने लायक बना पाते हैं अपने शरीर को। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ही हमें अशुद्ध भोजन नहीं करना है। चाहे हम पहले मांसाहार करते थे, परंतु अब जब हमें दैवीय कृपा प्राप्त हो गई है तो ऐसी अवस्था में अब हमें मांसाहार का त्याग करना ही सर्वोचित है। हमें कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो कि मांसाहार की श्रेणी में आता है उसका सेवन नहीं करना है। हमें त्याग करना है ऐसे सभी खाद्य पदार्थों का। जब आप मांसाहार का त्याग करोगे तो आप देखोगे कि अपनी ऊर्जा कितनी प्रबल हो रही है, प्रचंड हो रही है आपकी ऊर्जा। आप ये सब देख पाओगे। सात्विक भोजन हमें आचार व विचार से शुद्धता प्रदान करते हैं। सात्विक भोजन से हमारा शरीर शुद्ध होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तामसिक भोजन करने से हमें क्रोध अधिक आता है, हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं क्रोध पर। दया भाव कम होता जाता है हमारे अंदर मांसाहार के कारण। दैत्यों का भोजन होता था मांसाहार। मनुष्य और देवताओं का भोजन सदैव सात्विक ही बताया गया है हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों के अनुसार साधना काल में जब हम पूर्णतः सात्विक भोजन लेते हैं, अपने जप तप पर पूरा ध्यान देते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे चेहरे का नूर ही अलग होता है, तेज ही अलग होता है हमारे चेहरे का। तब साधना के समय में हम प्याज लहसुन तक का त्याग कर देते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जब सवारी हमारे शरीर पर आने लगती है तो ये समझो कि पूरा जीवन ही साधनामय हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको मांसाहार करना उचित लगता है? क्या सही है मांसाहार करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे पहले मांसाहार करते थे, जिन्हें सवारी की कृपा प्राप्त हुई है, तो अब उन्हें मांसाहार पूर्णतः त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि हम मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी सवारी को बल नहीं मिलेगा। हम स्वयं अपने मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में सवारी खुलकर कभी नहीं आएगी। यदि आ भी गई तो वचन सत्य नहीं होंगे सवारी के,
क्योंकि सवारी तो आपके इष्ट का एक ऊर्जा पुंज मात्र ही होता है। आपको उस ऊर्जा पुंज को अपनी पूजा पाठ से, अपनी साधना से बल देना है। आपको अपने ब्रह्मचार्य द्वारा तथा सवारी से संबंधित अन्य नियमों का पालन करके ही सवारी को आगे चलाना है। जब हम सात्विक स्वरूप में माँ की सवारी को भाव सहित चलाएंगे, ऐसी स्थिति में आदि शक्ति जगदम्बा माँ स्वयं ही आपके साथ चलेंगी, क्योंकि 10 महाविद्याओं में पहली माँ जो हैं वो माँ काली ही हैं। और जब माँ काली को हम तामसिक रूप में चलाएंगे तो हम माँ की शक्तियों को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं। हमारी है ही नहीं इतनी क्षमता कि हम माँ काली की शक्तियों को तामसिक स्वरूप में झेल पाएं। सॉरी। माँ काली प्रचंड एवं जागृत शक्ति हैं जो तामसिक चलने के बाद जल्दी से शांत नहीं होती हैं। बड़े से बड़े तांत्रिक भी माँ के समक्ष घुटने टेक देते हैं इस स्वरूप में। और जब हम माँ काली को सात्विक स्वरूप में पुत्र के भाव से ममतामयी माँ को पुकारेंगे तो माँ भी जगत जननी बनकर ही हमारे समक्ष आएंगी, ना कि महिषासुर मर्दनी बनकर। तो सामान्य व्यक्तियों को माँ काली को सदैव सात्विक ही चलाना चाहिए। माँ से विनती करें कि हे माँ, मैं पुत्रवत आपको पुकार रहा हूँ, कृपामयी माँ मेरा सबोर से कल्याण करें। मेरे द्वारा किया गया मंत्र जाप पूजा पाठ स्वीकार करें। अपने द्वारा दिए गए नैवेद्य से ही, आपके द्वारा दिए गए नैवेद्य से ही मैंने आपको भोग अर्पण किया है, उसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। ऐसी विनती करते हुए आप माँ को चाहे जो भी भोग दें, चाहे वो फल हो, मिठाई हो, हलवा पूरी हो, पान पेड़े हो, लौंग बताशा हो या सिर्फ इलायची या पंचमेवा ही क्यों ना हो, माँ स्वीकार करती है और आपको अपनी कृपा प्रदान करती है। आपके समस्त कष्टों को दूर करके सकल मनोरथ सिद्धि का वरदान देती है माँ फिर आपको। यह है मेरी माँ सौम्या काली की विशेषता। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं सवारी के बारे में और उन्हें सवारी आने लगी है और वो मांसाहार करते थे, तो सर्वप्रथम उन्हें मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। अपने शरीर को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। माँ के मंदिर के समान अपने शरीर को समझना चाहिए। माँ के स्तोत्र का पाठ करें, मंत्र जाप करें। कोई भी स्तुति यदि आप माँ की कर रहे हैं तो वह निरंतर करते रहें। माँ की चालीसा का पाठ करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरु की खोज अवश्य करें, गुरु दीक्षा अवश्य लें और सवारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।